सिंहासन 32 13वीं पुतली की कथा। मृत्यु की जीत नहीं। जब एक रानी यमराज से टकरा गई। राजा भोज जैसे ही एक और पायदान चढ़ते हैं, सामने प्रकट होती है 13वीं पुतली, मृत्यु विजया। रुकिए भोजराज, आप उस सिंहासन पर बैठना चाहते हैं जहां कभी एक रानी ने नारी शक्ति से यमराज तक को चुनौती दी थी। क्या आप उतने ही साहसी हैं? सुनिए कथा उस रानी की जो मृत्यु से नहीं डरी। उज्जैनी राज्य की रानी पद्मिनी, साहसी न्यायप्रिय प्रजा की मां के समान, अपने पति राजा धर्मकेतु के साथ युद्ध, न्याय और नीति में बराबर की भागीदार। युद्ध से लौटते समय राजा धर्मकेतु की अचानक मृत्यु हो जाती है। विषैले तीर से घायल राजा दम तोड़ देते हैं। पूरा राज्य शोक में डूब जाता है। रानी पद्मिनी विलाप नहीं करती, बल्कि घोषणा करती है, मुझे अभी राजा से मिलना है, मृत्यु से पहले। रानी 7 दिनों तक कठोर तप करती है, अग्नि की परिक्रमा कर यम का आह्वान करती है। ब्रह्मांड थम जाता है, यमलोक कांप उठता है। यमराज स्वयं प्रकट होते हैं। यमराज कड़क आवाज में, रानी, मृत्यु का समय कोई बदल नहीं सकता। धर्मकेतु अब लौट नहीं सकता। रानी दृढ़ स्वर में, धर्म एक नियम नहीं, एक भावना है। अगर एक पत्नी अपने पति के प्राण बचाने को संकल्प ले तो सृष्टि भी उसे समर्थन देती है। वह यमराज से धर्म युद्ध मांगती है। दोनों के बीच विचारों का संग्राम होता है। मृत्यु क्यों जरूरी है? दूसरा, क्या प्रेम मृत्यु से बड़ा हो सकता है? 3, क्या नियम बदल सकते हैं यदि हृदय पवित्र हो? रानी पद्मिनी गूढ़ उत्तर देती है, मृत्यु आवश्यक है पर अन्यायपूर्ण मृत्यु नहीं। प्रेम अमर होता है, वो केवल शरीर का मोह नहीं, आत्मा की पुकार है। नियम वही बदलता है जो हर जीव के कल्याण का आधार बने। यमराज चुप हो जाते हैं। उनकी आंखों में पहली बार एक नारी के साहस के लिए सम्मान झलकता है। यमराज, रानी पद्मिनी, तूने धर्म, प्रेम और साहस तीनों में विजय पाई है। राजा धर्मकेतु को जीवन दान दिया जाता है, पर साथ ही तुझे मृत्यु विजया का आशीर्वाद भी। रानी के माथे पर दिव्य तेज प्रकट होता है। अब वह केवल एक रानी नहीं, बल्कि मृत्यु को जीतने वाली नारी कहलाती है। पुतली मृत्यु विजया। भोजराज, क्या आपने कभी प्राणों की परवाह किए बिना सत्य के लिए युद्ध किया है? क्या आप किसी नारी के प्रेमम, साहस और बलिदान के सामने सिर झुका सकते हैं? राजा भोज नम्र भाव से, यदि उस रानी ने यमराज को झुका दिया तो मुझे भी अपने अहंकार को झुकाना होगा। पुतली मुस्कुराकर अदृश्य हो जाती है। सिंहासन 32 14वीं पुतली की कथा। नागिन और नाग, प्रेम, बलिदान और प्रतिशोध की अमर गाथा। जैसे ही राजा भोज एक और पायदान चढ़ते हैं, सामने प्रकट होती है 14वीं पुतली, विषकन्या। विषकन्या, ठहरिए भोजराज, इस सिंहासन पर बैठने से पहले आपको सुननी होगी एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम भी है, प्रतिशोध भी, और एक नागिन का ऐसा बलिदान जो इंसानों को भी झकझोर दे। बहुत समय पहले पृथ्वी के नीचे बसे नागलोक में एक सुंदर और शक्तिशाली नागिन रहती थी, नागकन्या रूपवती। उसके जीवन का साथी था नागराज वासुकी। दोनों का प्रेम अमर और अटूट था। पृथ्वी पर रहने वाला एक क्रूर तांत्रिक कालीसुर नागमणि को प्राप्त करना चाहता था। उसे ज्ञात होता है कि नागराज वासुकी के सिर पर वह दुर्लभ नागमणि विराजमान है जो अमरता और असीम शक्ति देती है। एक रात जब नागराज ध्यान में लीन था, कालीसुर ने धोखे से उसे घायल कर दिया और नागमणि छीनने का प्रयास किया। नागराज ने युद्ध किया, पर छल से घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा। नागिन रूपवती ने युद्ध करने की शपथ ली। रूपवती ने 7 रातों तक तप किया, अपने विष को अग्नि की तरह प्रज्वलित किया। वह मानव रूप लेकर पृथ्वी पर आई और कालीसुर के सारे शिष्यों को एक एक करके अपने विष से भस्म कर दिया। अंत में वह कालीसुर के पास पहुंची। कालीसुर ने कहा, तेरा विष मुझ पर असर नहीं करेगा, तू तो केवल एक नागिन है। रूपवती बोली, मैं नागिन हूं, पर जब प्रेम क्रोध में बदलता है तो विष अमृत को भी राख बना सकता है। रूपवती ने अपना सर्वश्रेष्ठ विष त्याग दिया और कालीसुर का अंत कर दिया, पर इस प्रक्रिया में उसका शरीर भी जलने लगा। रूपवती ने नागमणि उठाई और उसे नागराज के मस्तक पर रख दी। नागराज वासुकी पुनर्जीवित हो गया, लेकिन रूपवती का शरीर धीरे धीरे पत्थर बन रहा था। नागराज ने नागमणि के बल से उसके जीवन के बदले उसे शाप मुक्त किया और दोनों नाग नागिन पुनः नागलोक लौट गए, अमर प्रेम की मिसाल बनकर। पुतली विषकन्या। भोजराज, क्या आप उस नागिन की तरह अपने राज्य के लिए विष बन सकते हैं?
क्या आप अपने प्रियजनों के लिए प्राण त्याग सकते हैं? यदि नहीं तो यह सिंहासन आपको स्वीकार नहीं करेगा। राजा भोज, एक नागिन कीम जिसने प्रेम में बलिदान दिया और धर्म के लिए विष पीकर भी मृत्यु को मात दी। सिंहासन 15वीं पुतली की कथा। बुद्धिमती राजकुमारी और बंद कक्ष की युक्ति। जैसे ही राजा भोज अगला पायदान चढ़ते हैं, सामने प्रकट होती है 15वीं पुतली युक्तिमती। राजा भोज, क्या आप कभी ऐसी रानी से मिले हैं जो बंद कमरे में कैद होने के बावजूद अपनी बुद्धि और साहस से पूरे राज्य को हिला देती है? राज्य में एक युवती थी, राजकुमारी तारिका। अत्यंत सुंदर, पर उससे भी अधिक बुद्धिमान। वह दरबार में आई और सबके सामने बोली, पुरुष नहीं, स्त्रियां अधिक विवेकशील होती हैं। इस पर युवा राजा विजयनंद को बहुत क्रोध आया। उसने उसे विवाह का प्रस्ताव दिया, परंतु केवल अपमान और बदला लेने के लिए। विवाह के अगले ही दिन राजा ने तारिका को राजमहल के एक एकांत कक्ष में कैद करवा दिया। राजा ने कहा, अब बुद्धिमान बनकर निकलो यहां से। तारिका की सेवा में केवल एक दाई थी जो मूक थी पर भरोसेमंद। तारिका ने अपनी चतुराई का प्रयोग किया। उसने दाई के साथ मिलकर फूलों के कपड़ों में कढ़ाई से एक गुप्त संदेश तारों के रूप में सिलवाया। दाई ने वह वस्त्र तारिका के पिता को भेजा, जो एक प्रसिद्ध अभियंता और भूमिगत सुरंग विशेषज्ञ थे। राजकुमारी के पिता ने उस गुप्त कोड को पढ़ा। उसमें लिखा था, पूर्व दिशा से 120 हाथ नीचे खुदाई करें, मैं वहां हूं। राजकुमारी के पिता ने रात्रि में अपने पुराने मजदूरों के साथ एक सुरंग बनानी शुरू की। 7 रातों के बाद जब सुरंग का अंतिम पत्थर टूटा, तारिका की आंखों में आंसू थे। पिता ने बेटी को गले लगाया और कहा, आज मेरी बेटी ने साबित किया कि बुद्धि असली शक्ति है। तारिका महल लौट आई और दरबार में राजा विजयनंद के सामने खड़ी हुई। उसने पूरे षड्यंत्र को उजागर किया। राज्यसभा स्तब्ध रह गई। राजा लज्जित हुआ और सिर झुकाकर बोला, मुझसे भूल हुई, तुमने बुद्धि की सच्ची परीक्षा दी। पुतली युक्तिमती, भोजराज, क्या आप भी किसी बुद्धिमान स्त्री का सम्मान कर सकते हैं या केवल बल और सत्ता के दम पर निर्णय करेंगे? राजा भोज चिंतन में डूब जाते हैं। एक रानी की जिसने ताले तो नहीं तोड़े, पर अपनी बुद्धि से राजमहल की दीवारें हिला दी। बहुत ही गूढ़ शिक्षाप्रद और भावनात्मक प्लॉट है। यह कहानी एक पश्चाताप की आग से निकलती है और बलिदान की सुगंध से महकती है। अब प्रस्तुत है सिंहासन 32 की अगली पुतली की कथा। सिंहासन 32 16वीं पुतली की कथा। अमर फल और वैश्य का पश्चाताप। राजा भोज जैसे ही अगले पायदान पर चढ़ते हैं, सामने प्रकट होती है 16वीं पुतली निर्मला। हे राजन, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने जीवन भर पाप किए पर एक क्षण में अमृतत्व को ठुकराकर राज्य के भविष्य को सौंप दिया? प्राचीन उज्जैनी नगरी में एक वैश्य रहती थी, नाम था चंदा। उसका जीवन धन, माया और भोग में बीतता, परंतु भीतर से वह अकेली और खाली थी। एक दिन एक अजनबी साधु आया और उसे एक सोने से चमकता लाल सेब दे गया। उसने कहा, यह अमर फल है, जो इसे खाएगा वह कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी मरेगा नहीं जब तक दूसरा न चाहे। चंदा ने सेब को देखा और सोचा, अब मेरी सुंदरता कभी न जाएगी, मेरे ग्राहक सदा रहेंगे, मैं अमर रहूंगी और सब पर राज। परंतु जैसे जैसे रात ढलती, उसके भीतर पश्चाताप की आग जलने लगी। वह शीशे के सामने खड़ी होकर सोचने लगी, मैंने जीवन में क्या किया? केवल शरीर बेचा, धोखे दिए, रिश्ते तोड़े। क्या मैं इस अमरता की अधिकारी हूं? आंखों से आंसू बहने लगे। सुबह होते ही चंदा अमर फल को रेशमी कपड़े में लपेटकर राजा विक्रमादित्य के दरबार पहुंची। दरबारियों ने उसे रोका, पर चंदा बोली, मैं कोई दान नहीं मांगती, बल्कि अमूल्य दान देने आई हूं। राजा के सामने चंदा ने कहा, हे महाराज, यह फल अमृता देता है। मैं इसे आपके चरणों में समर्पित करती हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक पापिनी अमर हो और एक धर्मात्मा राजा मृत्यु को गले लगाए। राजा स्तब्ध रह गए। राजा ने उस अमर फल को सुरक्षित रखवा दिया और चंदा संगीन वेश से निकलकर तपस्विनी बन गई। उसने वन में जाकर अपना शेष जीवन सेवा, प्रायश्चित और ध्यान में लगा दिया। पुतली निर्मला। राजा भोज, क्या आप ऐसे त्याग को समझ सकते हैं? जब एक पाप से डरी आत्मा अमृता को त्याग कर राज्य के भविष्य को चुनती है। राजा भोज बोले, हे निर्मला पुतली,
मैं उस वैश्य स्त्री चंदा की करुणा, पश्चाताप और त्याग से अत्यंत प्रभावित हुआ हूं, जिस स्त्री ने जीवन भर केवल भोग और मोह देखा। जब उसे अमृता का वरदान मिला तो उसने स्वार्थ के स्थान पर धर्म का चयन किया। यह किसी भी राजा से बड़ा कार्य है। मैं स्वीकार करता हूं कि ऐसी बुद्धि, विवेक और साहस हर किसी के पास नहीं होता, और मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि यदि ऐसा अमर फल मुझे मिलता तो मैं भी उसे जनहित में उपयोग करता, ना कि अपने लिए। इसीलिए हे निर्मला, यदि आप मुझे सिंहासन पर बैठने से रोकना चाहें तो मैं उसका सम्मान करूंगा, पर यदि आप समझती हैं कि मैं धर्म, त्याग और राज्य कल्याण के योग्य हूं तो मैं अगला पायदान चढ़ना चाहता हूं। पुतली निर्मला मुस्कुराकर बोली, राजन, आपका उत्तर प्रमाण है कि आपके भीतर राजा विक्रम जैसा विवेक जाग चुका है। आगे बढ़िए। सिंहासन की अगली परीक्षा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अगर यह प्रेरणादायक कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली पुतली की अनसुनी कथा के लिए जुड़े रहें।